मदरसा जामिया हबीबिया मस्जिद आजम होगा जमींदोज, तैयारी पूरी। बिना मान्यता वाले मदरसों पर होगा एक्शन, चल सकता है बुलडोजर। जिले में बिना मान्यता के चलाए जा रहे थे 267 में से 72 मदरसे। मदरसा जामिया हबीबिया मस्जिद आजम में नकली नोट छापने के बाद बाकी मदरसों की भी जांच हुई। जिले में चल रहे 267 मदरसों में से 72 बिना मान्यता के चलाए जा रहे थे। अल्पसंख्यक विभाग ने बिना मान्यता के मदरसों का डेटा तैयार कर सीएम योगी के ऑफिस तक पहुंचा दिया। सीएम योगी के पास डेटा जाने के बाद ये माना जा रहा है कि जल्द ही इन मदरसों पर भी एक्शन होगा। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि क्या इन पर बुलडोजर चलेगा या इन्हें सील कर दिया जाएगा। हालांकि अभी मदरसा जामिया हबीबिया मस्जिद आजम पर बुलडोजर की कार्रवाई की तैयारी पूरी है। नकली नोट की फैक्ट्री था मदरसा, आईबी और एटीएस की टीम जांच में शामिल। 28 अगस्त को इस मदरसे से नकली नोट छापने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद आईबी और एटीएस की टीम भी जांच में शामिल हो गई। मदरसे का मौलवी तफसीरुल पिछले 6 साल से बच्चों को आरएसएस विरोधी और मजहबी कट्टरपंथ का पाठ पढ़ा रहा था। जांच एजेंसियां यहां से पढ़ चुके 630 बच्चों की पड़ताल में जुटी है। जांच के बाद जानकारी मिली कि इस मदरसे का मौलवी तफसीरुल और मौलाना जाहिर खान ने नकली नोट की फैक्ट्री यहां शुरू की थी। मौलवी के कमरे से 100 रुपए के 1,30,000 के नकली नोट बरामद हुए थे और कई स्पीड पोस्ट की पर्चियां थीं। कुछ भड़काऊ किताबें भी मिली थी। इन भड़काऊ किताबों को लेकर खुफिया एजेंसी भी मौलाना और मदरसे के प्रिंसिपल के कट्टरपंथी संगठनों से रिश्ते की जांच कर रहे हैं। जामिया हबीबिया मदरसे पर चलेगा बुलडोजर। हालांकि मदरसे में अवैध निर्माण के चलते प्रयागराज विकास प्राधिकरण मदरसे को सील कर चुका है। पीडीए ने मदरसे के जिम्मेदारों को अवैध निर्माण पर जवाब देने को कहा है। अगर संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया तो यकीनन पीडीए मदरसे को ध्वस्त करेगा। मदरसे के अवैध निर्माण पर पीडीए की टीम जल्द ही बुलडोजर चला सकती है। हालांकि जो भी अवैध निर्माण होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। उसमें ये तथ्य निकल के आया कि ये अवैध निर्माण का प्रकरण है और उसका मानचित्र स्वीकृत नहीं है, जैसा जोनल अधिकारी बता रहे थे। तो उनको जो भी नोटिस आदि की कार्रवाई की गई और नियमानुसार उसको सील किया गया है। अगर वो यथोचित उत्तर देते हैं उसका, जो भी उनको नोटिस दी गई है, तो इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कोई टाइमलाइन दी गई है? हाँ, उसमें एक समय सीमा होती है, नोटिस की एक मियाद होती है, तो उस समय सीमा के अंदर उनको जवाब देना होगा। अगर वो जवाब और अभिलेख प्रस्तुत करते हैं तो उसके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, शहर में इसके अलावा क्या और मदरसों को भी चिन्हित किया जा रहा है, देखा जा रहा है? इसमें निर्देश है कि जो भी अवैध निर्माण है उसके तहत जो अर्बन प्लानिंग एक्ट है उसके तहत नियमानुसार हमारे जोनल ऑफिसर जिनको इम्पावर किया गया है कार्रवाई के लिए, वो कार्रवाई करेंगे। क्या ध्वस्तीकरण भी हो सकता है? अब ये जब जवाब आ जाएगा उसके बाद जो भी होगी इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जामिया हबीबिया मदरसे की आड़ में 2700 वर्ग फुट पर अवैध निर्माण किया गया था। हालांकि ये मदरसा नियमों के खिलाफ 1.5 बीघा जमीन पर बनाया गया है। जमीन की अनुमानित कीमत 100 करोड़ से भी ज्यादा की आंकी जा रही है। इसके अलावा मदरसे में नकली नोटों की छपाई हो रही थी। ये मदरसा आतंकवादी गतिविधियों के लिए फंडिंग का सोर्स था। विदेशों से अवैध रूप से पैसे आने जैसे गंभीर आरोप भी इस मदरसे पर लगे हैं। इन सभी मामलों की जानकारी के बाद प्रशासन भी सख्त हो गया। प्रशासन के सख्त होने के बाद इस पर कार्रवाई हुई तो पता चला कि यहाँ आने वाले बच्चों को कट्टरपंथी तालीम दी जा रही थी। बच्चों को दी जाने वाली कट्टरपंथी तालीम के लिए ही विदेश से फंडिंग आती थी। इनमें तुर्की, दुबई और अन्य अरब देश शामिल हैं। इन देशों से मदरसे को करोड़ों रुपए की फंडिंग की जा रही थी। मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, पुलिस ने उन खातेदारों को भी रडार पर ले लिया जिनके अकाउंट में विदेश से पैसा आता था। हालिया समय में इस मदरसे में 100 से ज्यादा बच्चे तालीम ले रहे थे। इनमें से 70 छात्रों को घर वापस भेज दिया गया है। जामिया हबीबिया मदरसा का इतिहास 84 साल पुराना है, लेकिन फिर भी इस मदरसे की कोई भी जानकारी यूपी सरकार के पास नहीं थी। इसकी मान्यता सरकार से नहीं ली गई थी। बहरहाल मदरसे के मौलवी मौलानाओं को मामले में जवाब तलब किया गया है। अगर जांच टीम को संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो आप सब जानते ही हैं कि गलत करने वालों की उम्र यूपी में कम होती है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।